Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to discuss about types of Verilog operators and इसमें हम बात करने वाले हैं आज रिलेशनल ऑपरेटर्स की। वेरिलोग में लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे एंड इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो एक जनरल वे में बता दूं मैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है एक रिलेशन बताते हैं बिटवीन टू ऑपरेटर्स या बिटवीन टू हमारे रजिस्टर्स या फिर वेरिएबल्स या फिर कोई भी हमारी क्वांटिटी हो उनके बिटवीन जो है रिलेशन बताता है। या तो देखो वो इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं या फिर लेस देन और इक्वल टू दोनों ही हो सकते हैं, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। तो वेरिलोग में मैं सबसे पहले एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू सोर्स एंड वेरिलोग मॉड्यूल, और उसका नाम हम रिलेशनल ऑपरेटर दे देते हैं। ठीक है, एंड फिनिश। तो एक ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। तो इसमें देखो मैं कुछ जो है लाइक पैरामीटर्स ले रहा हूँ, लाइक इनपुट क्लॉक, हमें एक क्लॉक चाहिए एंड हम इनपुट ले रहे हैं एक ए एंड एक बी, यानी कि 3:0 के जो है इनपुट है हमारे पास 3:0। ए ले लेते हैं या स्मॉल में ले लेता हूँ मैं, ए एंड बी। ठीक है, एंड आउटपुट हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। आउटपुट रेज, हम रजिस्टर ले रहे हैं क्योंकि हम सिक्वेंशियल सर्किट यानी कि ऑलवेज ब्लॉक जो यूज करने वाले हैं। तो आउटपुट रेज। अब आउटपुट में हम क्या क्या चीज देखो लेने वाले हैं बेसिकली। एक तो हम लेंगे इक्वल इक्वल टू का, ठीक है। अगर इक्वल है तो इक्वल बताएगा, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल बताएगा, एंड लेस इक्वल है यानी कि लेस देन इक्वल है, इक्वल भी है लेकिन छोटा भी है, एंड ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल एंड नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू, और कौन सा बचा है एक, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू, लेस देन, अच्छा ग्रेटर देन और एक लेस देन। ठीक है, यानी कंप्लीटली ग्रेटर देन हो या कंप्लीटली लेस देन। ठीक है, ओके, ग्रेटर और लेस। ये मैंने इतने सिग्नल जो है डिफाइन कर लिए हैं या आउटपुट रजिस्टर डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ऑलवेज ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज, और यहाँ पॉजियस क्लोज। ठीक है, एंड बिगिन, क्योंकि ये हमारा ऑलवेज ब्लॉक बिगिन कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि ऑलवेज ब्लॉक क्या लूप में चलता है, तो इसलिए हम बताते हैं उसको कौन से ब्लॉक को या कहाँ से कहाँ तक जो है हमें उसको बार बार लूप में चलानी है एक चीज। ठीक है, देन इफ कंडीशन लगाएंगे। देखो हम इफ एल्स में बाद में बताऊंगा किस तरीके काम करते हैं, अभी फिलहाल हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू, देखो ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इक्वल टू बी, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देन जो आउटपुट है हमारा, सॉरी, आउटपुट इक्वल टू के लिए क्या रखा है मैंने, इक्वल रखा है। ठीक है, इक्वल, अगर इक्वल होंगे तो उसमें चला जाएगा हमारा क्या, वन। एल्स अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल में क्या जाएगा हमारा, जीरो, यानी कि इक्वल नहीं है वो, जीरो। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वल का केस हो गया, एंड सेम केस हम दूसरे के लिए लेते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो हमारा जो नॉट इक्वल टू है उसमें किसमें क्या जाएगा, वन जाएगा, एंड एल्स जीरो जाएगा। ठीक है,
सेम, ओके, इसे मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। अब है लेस देन एंड इक्वल टू। अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू है, ए हम जो है लेस है और इक्वल टू है बी के, तो लेस इक्वल में क्या जाएगा हमारा, 1 जाएगा, एल्स 0 जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी नॉट इक्वल टू हमें करना था ये बेसिकली। जितने भी केस हैं मैं सबको एक साथ आपको बता देता हूँ। एंड अनदर केस, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला रेज है, आउटपुट है, उसमें 1 चला जाएगा। अगर नहीं है, नहीं ट्रू है कंडीशन वो, तो 0 जाएगा। सेम लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए कर लेते हैं। तो ये ग्रेटर देन के लिए, अगर ए ग्रेटर है, अगर ए ग्रेटर है तो 1 जाएगा, ग्रेटर अगर नहीं है तो 0 जाएगा। ओके, किसमें हमने कंडीशन, मैं सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एंड लेस के लिए भी, तो लेस देने के लिए साइन हमारा ये होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले में चेंजेस कर दिए थे। चलो, ग्रेटर देने के लिए, लेस देने के लिए, तो लेस में हमारा 1 जाएगा, अदरवाइज लेस में हमारा 0 जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में जो हमने बिगिन किया था ऑलवेज ब्लॉक, वो हम बंद कर देते हैं, एंड। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार जो लूप में चलेंगी सभी। तो एक बार इसे सिमुलेट करके देख लेते हैं, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। एक अच्छा एरर आई है कुछ, 26 एंड, अच्छा, इज नॉट इक्वल, इज नॉट डिक्लेयर, ओके। अच्छा, ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इक्वल, ओके, तो ये सिमुलेट हो गया। तो ए और बी की वैल्यू हम डाल के देखते हैं एक बार। तो इन दोनों को मैं पहले मैं रेडिक्स इनका चेंज कर देता हूँ इनसाइड डेसिमल, ताकि वैल्यू हमें पुट करने में थोड़ा इजी हो। इन फोर्स क्लॉक करेंगे हम, तो 0, 1, एंड अपना टाइम पीरियड ले लेते हैं इसका 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब देखो ए वैल्यू को मैं डालता हूँ, कुछ वैल्यू डालता हूँ ए को, लाइक मैंने अगर 5 डाला है ए, एंड बी को डालता हूँ मैं 2। ठीक है, बी को डालता हूँ मैं 2। तो देखो दोनों इक्वल तो है नहीं है, तो इक्वल वाले में तो 0 आएगा, कि इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल है, यस, नॉट इक्वल है मतलब बराबर नहीं है, तो 1 आएगा। अब लेस इक्वल मतलब लेस देन इक्वल टू, अब ए हमारा लेस देन नहीं है, ना ही इक्वल है, तो इसमें 0 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, ए हमारा ग्रेटर होने वाला है, क्योंकि हमने 5 दिया है, और ग्रेटर भी होने वाला है, लेकिन लेस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप सारी कंडीशन एक बार में ही चेक कर सकते हैं। इक्वल नहीं है वो, नॉट इक्वल है, लेस इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर, ग्रेटर या इक्वल मतलब में ग्रेटर है वो, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या तो वो बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ग्रेटर भी है लेकिन लेस नहीं है। ठीक है, तो पांच नहीं, 6 कंडीशन है टोटल, तो 6 की 6 कंडीशन मैंने आपको एक ही कोड में आपको समझा दी है किस तरीके से काम करता है। तो एक तरीके से कंडीशनल बेस्ड है, कंडीशन ही है कि अगर ये कंडीशन है हमारी तो ट्रू होगा ये, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, यही चीज़ आप जो है वाइनरी में भी देख सकते हो। लाइक अभी हमने डेसिमल वैल्यू ली हुई है, अगर आपको जैसे ए है, ए को इक्वल करवा लो बाइनरी वैल्यू से, लाइक इस तरीके से। अच्छा, लिखना पड़ेगा इसमें, और जितने बिट का है वो 4 बिट
ये फोर बी बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फोर बी टिक, सॉरी फोर टिक बी, एंड जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू लाइक 1001 ले लूँ मैं। अब ये इससे मैच करेगा ये ए को, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।